चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। प्रेमियों, हमेशा समय से होना चाहिए। जब समय के पहले आओगे तो सत्संग का कोई वचन छूटेगा नहीं। एक एक वचन आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपने वचनों को पहले से संभाल के रखा होता तो आज ये गुरु परिवार में भूल भरम नहीं होती। जो जीव बेचारे भटक गए, इधर उधर चले गए, उन्होंने अपना वक्त कीमती खराब किया। उनको ये नहीं मालूम कि मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है। इस मानव शरीर में जीवात्माओं को परमात्मा से मिलने का अधिकार है और किसी शरीर में नहीं। जो 83,99,999 योनियां जो शरीर है भोग के, मानव शरीर योग के लिए मिला। योग माने जोड़। जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई वो कैसे मिलेगी? उसको कौन मिलाएगा? वो मिलाने वाले कौन है? जब तक इसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो कोई भी जीवात्मा सूरत रूप और मालिक से मिल नहीं सकती। इसलिए कलयुग में जीवों को अधिकार मिला है, क्योंकि कलयुग में परमात्मा से मिलाने वाले संत महात्मा फकीर नहीं, वो सीधे मालिक से मिलते हैं। वो रोज मिलते आते जाते। उनका आना जाना कोई समझ नहीं सकता। उनको भी आदेश मिलता है तभी वो काम करते हैं। जब उनको मालिक का संकेत इशारा होता है तो वो जीवों को बताते हैं। बिना मालिक के कोई पता नहीं हो सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब वो जिस मनुष्य पुल पर अपनी शक्ति का एहसास करा दें वो तो उनकी मौज की बात है। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग में अपनी जानकारी के लिए सत्संग रखा। अन्य युगों में सत्संग नहीं था, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। ये अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, मन की अच्छी ताकत वाले, इंद्रियों के संयम त्याग वैराग वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले। लेकिन संत महात्मा नहीं आए थे और बगैर संतों के जीवात्मा को कोई जगा नहीं सकता और परमात्मा मालिक से कोई मिला नहीं सकता। उनके पाप कर्मों में माफी कोई करा नहीं सकता। ये अधिकार संतों को है और संत कलयुग में आए, किसी युग में आए नहीं। इससे अब सोचिए आप जीवात्मा कितने युगों से यहाँ पड़ी। अब ये कलयुग में एक अवसर मौका मिला है परमात्मा खुदा से मिलने का। लेकिन जब तक परमात्मा खुदा के जानशीन जानकार नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। करने का अनुभव होता है, करने का फल मिलता है। बाकी किसी का कोई अनुभव फल नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष कलयुग में आए और कलयुग के जीवों के लिए उन्होंने सरल रास्ता, जिसे कहते हैं नाम युक्ति, नाम आधार, नामदान, ये उन्होंने जीवों को दिया।
यानी रास्ता बताया कि इसी रास्ते से जीवात्माएं आई थी, नाम आधार नाम डोर शब्द डोर पकड़कर, और काल माया ने उनकी नाम डोर शब्द डोर छीन ली बैका बर्मा के। अब वो बेचारी निराधार हो गई, कोई आधार नहीं रहा। और जो आधार यहाँ लोगों ने सिखाया वो शरीर इंद्रियों का था। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन है, जब तब यह गंगा स्नान, ये शरीर इंद्रियों के कर्म है। शरीर इंद्रियों के कर्म करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। तो ये पूजा पाठ से क्या लाभ मिलता है, पहले ये जानकारी आपको करनी चाहिए कि मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। और आत्मा से अगर भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। देखो ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलेगा। तो लोग बेचारे मान सम्मान में फंसे रहे, राजा बन गए, धनी मानी बन गए, गरीब अमीर बन गए, पति पत्नी बाल बच्चे मिल गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। जिसके मिलने के लिए मानव शरीर मिला वो तो आपको मिला नहीं, क्योंकि परमात्मा के जानकार संत महात्मा है और वो कलयुग में आए, किसी युग में आए नहीं थे। तो कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली कि उसको परमात्मा से मिलने का अधिकार मिल गया, जो अधिकार ऋषि मुनियों को नहीं मिला। बेचारे हजारों वर्ष जंगलों में तपस्या करते रहे, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, लेकिन भगवान नहीं मिला। क्योंकि शरीर इंद्रियों का कोई कर्म शुभ अशुभ वो परमात्मा से मिलने का नहीं है, क्योंकि शरीर नाशवान है और परमात्मा अजर अमर है, और तुम्हारी जीवात्मा भी अजर अमर है। इसलिए अजर अमर जीवात्मा अजर अमर परमात्मा से मिल सकती। शरीर तो जड़ है, नाशवान है, ये समय पूरा हो जाएगा, जला दिया जाए, गड्ढा खोद के काट दिया जाए, ये तो जा नहीं सकता खुदा के पास। और तुम सब इसी के पीछे पड़े हो, क्योंकि आपको सच्ची जानकारी नहीं है। इसी शरीर इंद्रियों के पीछे, इसी जड़ शरीर को खिलाने पिलाने सजाने में सारा समय खराब करते हो, और ये शरीर एक दिन धोखा दे दे, ये भी आपका साथ नहीं जाएगा। और शरीर के लिए जो भी आपने जमीन दुकान मकान और ये व्यापार नौकरी चाकरी पद पत्नी बाल बच्चे जो बना, ये भी सब यही रह जाएगा, ये भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपने कभी बैठ के ये विचार नहीं किया कि साथ कौन जाएगा, क्योंकि मानव शरीर का समय निर्धारित है, इतने वर्ष यहाँ रहेगा। जिसको संत महात्मा फकीरों ने उम्र नहीं गिनी, उन्होंने कहा ये श्वासों की पूंजी, जिसको आप उम्र महीना और वर्षों में गिनते हो, वास्तव में ये है श्वासों की पूंजी। और परमात्मा खुदा ने समान रूप से श्वासों की पूंजी सबको बराबर की। उनके यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, कोई कौम कौमियत का झगड़ा नहीं, उनके यहाँ स्त्री पुरुष का भी झगड़ा नहीं। उनके यहाँ तो केवल जीवात्मा है, और जीवात्मा स्त्री तन में पुरुष तन में दोनों में है। इसीलिए संत दरबार में स्त्री पुरुष का झगड़ा नहीं, वो केवल जीवात्मा को समझते बना, इसीलिए सबको उपदेश देते, सबको रास्ता बताते हैं और सबसे वादा करते हैं कि जो मैंने नाम की युक्ति दी है, अगर कि नाम की कमाई तुम करने लगो तो मैं तुम्हारा सहयोग कर दूंगा। कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, और मालिक की दया हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। लेकिन करना दोनों को।
जिसने रास्ता बताया उसको भी करो और जिसको बताया उसको भी करना पड़ेगा। इसीलिए कहा कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, और इसी में मालिक की दया हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। आपको अपने काम की चिंता रखनी चाहिए, लेकिन काम की चिंता नहीं रखते ये बेफालतू। जो तुम्हारा काम नहीं उसी की चिंता रखते कि दुकान बना लूं, मकान बना लूं, जमीन बना लूं, पत्नी बाल बच्चे बना लूं, जबकि ये तुम्हारा नहीं है। यही तुम्हारी भूल है। इसी भूल अज्ञानता को संत महापुरुष दूर करना चाहते हैं, और वो सत्संग सुना सुनाकर आपको सच्चाई का परिचय दे दें कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या, ये सब आपको बता दें। इसीलिए कहा भाई सत्संगों में आओ, पहले ये सुनो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा असली मानो कर्म मानो धर्म क्या। आपको आज तक किसी ने नहीं बताया कि मानो कर्म क्या मानो धर्म क्या। किसी बुद्ध विद्वान से पूछो जो अपने को जानकार कहता, उससे पूछो धर्म क्या, तो कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तीर्थ गंगा स्नान करो। अरे भाई करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं, और जो किया जाए वो कर्म। अच्छे कर्मों से ये धर्म पनपता है। वैसे धर्म माने व्यवस्था, शरीर की, परिवार की, समाज की, देश की, इस व्यवस्था को धर्म कहते हैं। और व्यवस्था अच्छे कर्मों से पनपती है और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है। चाहे शरीर की हो, परिवार कोई नहीं। और आप बुरे खान पान में फंसकर और बुरे कर्मों में फंस गए तो आपकी व्यवस्था बिगड़ गई। शरीर भी नहीं, आपका रोगी हो गया, भोगी, वो भी बिगड़ गया, और मतलब जो आपने बनाया वो भी सब बिगड़ गया। तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला है नहीं, ये तुमने कभी सोचा ही नहीं। अगर ये सोच लो मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, तो ना आप किसी से झगड़ा करोगे, न किसी की चोरी करोगे, न किसी को धोखा दोगे। ये काम आप नहीं करोगे। लेकिन जब ये जानकारी जीवों को है ही नहीं, तो तभी ये सब काम करते हैं। वो तो ये समझते हैं कि ये सामान सब हम लेके जाएंगे। अरे तुम्हारे पहले कितने पूर्वज तुम्हारे घर परिवार से चले गए, क्या कुछ लेके गए? बिल्कुल नंगे चले गए, खाली आप कुछ सब यहाँ छूट गया। तो तुमने ये नहीं सोचा जब हमसे पहले जो आए वो खाली चले गए, तो हम कुछ क्या लेके जाएंगे? हाँ, आप जा सकते हो, लेके जो जानकार है संत महात्मा, उनके आदेश पर अगर परमार्थ में ये खर्च कर दो तो ये सब तुम्हारे साथ चला जाएगा। एक एक पाई लेके आप जा सकते हो, लेकिन परमार्थ के द्वारा, ये स्वार्थ के द्वारा नहीं, परमार्थ। और परमार्थ यहाँ किसी को मालूम नहीं है कि परमार्थ किसे कहते हैं। जिससे अपना काम बन जाए और लोगों का भी बन जाए। जैसे आप सेवा देते हो, उस सेवा से कोई व्यवस्था बनाई जा रही, तो तुम्हारा काम तो सेवा देने में हो गया, और जो तुम्हारे दिए हुए धन सामान से जो व्यवस्था बनाई गई, जिससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये आपका परमार्थ। जब तक वो चीज आपकी रहेगी तब तक आपका परमार्थ बनता रहेगा, लोगों को लाभ मिलता रहेगा, आपका काम बिना किए होता रहेगा, क्योंकि आपके धन सामान से व्यवस्था बनाई गई है। उस व्यवस्था का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, लिहाजा प्रयोग करने में जो भी लाभ मिलेगा वो तुम्हारे खाते में जाएगा, क्योंकि व्यवस्था आपने बनाई। ये संत महापुरुषों का शोध है, ये नवीनतम शोध है। अभी तक ये कोई नहीं सोच पाया था कि परमार्थ के द्वारा जीवों का काम कैसे होता है, ये नहीं मालूम। यहाँ तो
धर्मार्थ सेवा, ये आपको सिखाया। धर्म करो, सेवा करो, लेकिन ये बताया नहीं कि सच्चा धर्म क्या है। अगर ये जानकारी मिल जाती और आप सच्चे धर्म में लग जाते तो अब तक आपका काम हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये कलयुग आया, उसके भी 550 वर्ष निकल गए ऐसे ही। ये तो अभी लगभग 750 वर्ष जब से ये मानव धर्म की चर्चा, क्योंकि जब संत आए तभी उन्होंने सबका अंत बताया। शरीर का अंत, सामान का अंत, मकान दुकान का अंत, रुपए पैसे, दौर पद पत्नी बाल बच्चों का अंत सब बताया कि ये सब तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। ये सब अपना अपना काम तुमसे निकालेंगे और तुम्हें भी नहीं समझ पाए। ये होशियार है कि तुम होशियार। जो अपना काम तुमसे निकालना है वो होशियार, और तुमने उनसे कुछ नहीं करा पाया, बल्कि अपना समय उन्हीं के लिए आपने नष्ट कर दिया। जो जीवात्मा को जगाने का समय मिला, परमात्मा से मिलने मिलाने का, वो तो आपने व्यर्थ में गंवा दिया और अब तुम्हारे हाथ कुछ लगना नहीं। ऐसे जीवन व्यर्थ में कितने का चला गया, कितने का जा रहा, कोई समझ पा रहा, कोई मानव जीवन को सार्थक बना रहा। देव गोस्वामी जी महाराज ने इसी मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए रामचरितमानस की रचना की। ये रचना मानव जीवन को सार्थक बनाने वाली, लेकिन वो तो आप पढ़ते नहीं हो ना, ये पढ़ाने वाले वो बताते आपको। ये तो अपने स्वार्थ और लाभ की बात बताते हैं, और तुम्हारा स्वार्थ बने या न बने इससे उनका कोई मतलब नहीं। और तुम इस रात को समझ नहीं पाए कि हमारे साथ ये धोखा किया जाए। ये तो सुना के दान दक्षिणा ले लेते, लेकिन तुमको सुनने से क्या मिला? तुम तो खाली रह गए। आपको सोचना चाहिए, इन्होंने तो हमसे लाभ ले लिया सुनाकर, दान दक्षिणा और रुपया पैसा सामान, लेकिन इन्होंने तो बदले में कुछ नहीं दिया। और अभी तक आप नहीं सोच पाए हो, अभी तक वो लूट रहे हैं और तुम लुटवा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये 4 वेद जो लिखे कहे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव, ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए। उन्होंने किसी से कोई सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा नहीं मांगा, और ये वेदों के पढ़ने वाले सुनाने वाले सब समाजे लूटे ले। किसी ने इस पर विचार किया, अरे इनका तो उसमें कुछ है ही नहीं, न कोई मेहनत है, न परिश्रम है, न त्याग है, न संयम, न कोई तपस्या, कुछ नहीं। ये सुनाने में लूट रहे और लिखने वाले ने कुछ नहीं लिया। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास जी ने की। उन्होंने किसी से 1 रुपया, कोई पैसा सामान, कुछ नहीं। ये सुनाने वाले क्या कर रहे हैं? सारा समाज, सारा देश लूटे, जबकि इनका उसमें कुछ नहीं। कोई परिश्रम, कोई त्याग, कोई तपस्या, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारी समझ में आ ही नहीं रहा, क्योंकि तुम संतों के वचन सुनते नहीं हो, जो मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान कराने वाले, सच्चाई बताने वाले हो, तो आप सुनते ही नहीं करें। इसी तरह रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, और उन्होंने किसी से कोई रुपया पैसा, कोई दान दक्षिणा सेवा सामान नहीं लिया, लेकिन सुनाने वाले तो सब लूटे गए। ये कैसी विडंबना है, कैसा खुला अत्याचार। ये शास्त्र ज्ञानार्जन के लिए, लोगों को सही सच्चा ज्ञान कराने की, लेकिन स्वार्थी लोभी लालचियों ने इनको धनोपार्जन का साधन बना लिया, पैसा लूटने का। और तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो, और 750 वर्षों से संत महापुरुष बराबर आपको जानकारी दी। कबीर साहब से लेकर
हजारों संत आए और सबने ये बात आपको बताई। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो खुलेआम एकदम सबका पर्दाफाश कर दिया, क्योंकि लोगों ने तो इशारे में कहा और इशारा समझदार के लिए होता है। जहां सब ना समझदार हो तो इशारों की क्या महिमा है। इसलिए बाबा जी को खुल के कहना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट ये सब कह दिया, ये कुछ इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये है जड़ पूजा। पूजा तो है लेकिन जड़ पूजा। जड़ माने मुर्दा, तो तुम्हें मुर्दों की पूजा कराई जा रही है। मुर्दा माने जो चला गया शरीर छोड़ के, उसी की तो पूजा करते हो। तो पूजा करनी चाहिए जड़ की। अगर मुर्दा की पूजा करो तो मुर्दा को देगा चेतन जिंदा। और संत महापुरुषों ने जिंदे की पूजा बताई। गुरु की पूजा जिंदा ही पूजा। और सबको तो आपको बताया गया कि राम जी आए थे, कृष्ण जी आए थे लेकिन है नहीं, चले गए। जो शरीर से चला गया, आपके शरीर को क्या लाभ दिया? अरे तुम परिवार में देखो, जो पिता चला गया आपको शरीर का लाभ नहीं दे, जो पति चला गया वो पत्नी को शरीर का लाभ नहीं दे सकते। तो बहुत छोटी बात है। जब छोटी छोटी बातें आप नहीं समझ पाए तो ये सारा समाज बेचारा एकदम अनभिज्ञ, कोई जानकारी नहीं। और कितने जानकार सुना रहे हैं। ये सुनाने वाला जानकार और किताब पढ़ने वाला जानकार नहीं होता। जानकार होता है करनी करे और करनी कराए। तो चेतन करनी क्या है? करनी करो मार मंडालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। ये सतगुरु जीवित, ये मुर्दा नहीं होता। इसलिए यहाँ जिंदे की पूजा होनी चाहिए, लेकिन पूजा यहाँ मुर्दे की कराई जा रही पूजा। और सब मुर्दे की पूजा में जुटे पड़े, वो मानते भी नहीं। एक तो सच्चाई जानते नहीं, अगर संत महापुरुष बताए तो मानते नहीं। इसीलिए सब भ्रमित है, सब परेशान। अब आपके सामने रिजल्ट आ गया कि जो आपने अब तक पूजा पाठ की उसका कोई फल मिला? बीमारियां और बढ़ गई, परेशानी और बढ़ गई, झगड़े और बढ़ गए, दुर्घटनाएं और बढ़ गई, अकाल मौतें और बढ़ गई, हिंसा मारकाट और बढ़ गया, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार और बढ़ गया, टैक्स और बढ़ गए, महंगाई और बढ़ गई, गरीबी और बढ़ गई, बेरोजगारी और बढ़ गई। क्या ये सब बढ़ाने के लिए पूजा की थी? पूजा का मतलब भी नहीं जानते और कोई बताता भी नहीं, क्योंकि बताने वाले को लाभ मिल रहा और तुमको लाभ मिल रहा ही नहीं। तो जिनको लाभ मिल रहा वो क्यों तुम्हें सच्ची बात बताए? सच्ची बात बताए तो उनको लाभ मिलना बंद हो जाए। लेकिन तुम्हें जागना चाहिए। परमात्मा ने तुमको भी बुद्धि दी। ये बुद्धि परीक्षण का यंत्र है। इससे अच्छे बुरे पाप पुण्य शुभ अशुभ की पहचान की जाती है। माँ बहन बेटी बहू की पहचान की जाती है। ये परीक्षण का यंत्र। और आपने बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि बुद्धि को आपने गिरवी रख दिया। किनके पास? नेताओं के पास। कितने दिन के लिए? 5 साल की। एक दिन बुद्धि का दान किया, 5 साल के लिए तुम्हारा बुद्धि दान गिरवी हो गया। अब 5 साल आप कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कह सकते हो। चाहे जितनी परेशानी हो, चाहे जितना दुख तकलीफ हो, चाहे जितने टैक्स बढ़ जाए, चाहे जितनी महंगाई बढ़ जाए, चाहे बच्चों को बेरोजगार कर दिया जाए, लेकिन 5 साल तुम जबान नहीं खोल सकते। ये बुद्धि गिरवी है। आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो अपने आप को विद्वान कहते पढ़े लिखे वो भी नहीं समझ पाए।
कर्मचारी अधिकारी बन गए वो भी नहीं समझ पाए, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गया वो भी नहीं समझ पाया। ये मतदान बुद्धि का गिरवी रखना है, और वो भी एक दिन के लिए 5 साल का। और कितने साल हो गए आपको करते करते? 70 साल आजादी के निकल गए। 14 पंचवर्षीय योजनाएं आप बुद्धि को गिरवी रखते रहे नेताओं के हाथ, और तुम्हें कुछ नहीं मिला, और अब भी नहीं जाग रहे हो, अब भी सो रहे हो। जगाने का काम केवल संत महात्मा करते, बाकी जगाने का कोई काम नहीं। और आज भी आपको जगाया जा रहा है कि अब भी जाग जाओ, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। ये तो बात आपको रखनी ही पड़ेगी। कब तक आप मार खाओगे? कभी तो आपको घूम के खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर पहले खड़े हो जाओ तो तुम्हारा कुछ बच जाए, कुछ बच जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नंगा कर देंगे। और तब तुम महात्माओं के पास आओगे तो महात्मा कहाँ से तुम्हारी मदद करे? कपड़े की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, धंधे व्यापार की व्यवस्था, नौकरी चाकरी की व्यवस्था, खेती की व्यवस्था, कौन कौन सी व्यवस्था आपको करे? इसलिए वो पहले से आपको जगा रहे हैं। अब भी जाग जाओ और अपनी बची पूंजी को बचा लो। तो ये भी जाने वाली, सब तो चला गया, बचा कुछ। और सब कुछ खोने के बाद भी आपको जानकारी नहीं हो रही। बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि सब कुछ चला गया और तब भी नहीं जाग रहे, तब भी गफलत की नींद सो रहे आप। लेकिन महात्मा अपना कर्म कभी छोड़ते नहीं। वो तो निरंतर धर्मोपदेश जो मानव समाज के हित के लिए है वो बराबर करते ही रहते। आने वाली मुसीबत आपत्तियों का इशारा वो करते ही रहते। तुम मानो न मानो, ये तुम्हारा काम उनका काम बताने का, और बता रहे हैं, समझो न समझो तुम्हारा काम। आपको पछताना पड़ेगा। अभी तो कहा जा रहा पछताना पड़ेगा, अब आज से कह रहा हूं आपको रोना पड़ेगा। आज से ये कह रहा हूं कि आपको रोना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बनती चली जा रही, और बनाने वालों ने सारा देश बेच दिया, कुछ नहीं बचा। इस भारत देश में कुछ बचा ही नहीं। ऐसा राजा कभी नहीं आया। किसी युग का इतिहास उठा लीजिए आप, राजा ने जो भी निर्माण किया वो अपने राष्ट्रीय कोष से, जनता से कभी नहीं मांगा। और आज का राजा सब जनता से मांग रहा है, और घुमा फिरा के महंगाई के द्वारा, टैक्सों के द्वारा, जीएसटी के द्वारा तरह तरह की योजनाएं अपना कर तुम्हारे से निकाला जा रहा है, और तुम्हारी समझ में अभी नहीं आया। डॉक्टर जब फोड़े का मवाद निकालता है तो मरीज को आराम मिलता है, वो समझ जाता है कि इसने जो निकाला है वो हमारे आराम की। लेकिन ये जो निकाल रहे इसमें तुम्हें क्या आराम मिला? लेकिन कोई नहीं कह रहा है, सब चुप, एकदम मौन खड़े हो। ऐसा डर गए कि हमारी कह दूंगा सत्य तो नौकरी चली जाएगी, सत्य कह दूंगा हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। अरे व्यापार खत्म हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, इसकी चिंता आपको है, लेकिन देश चला जाएगा इसकी चिंता नहीं आपको। तुम देश के नागरिक हो, उस देश के बारे में आपको कोई चिंता नहीं। तो ये तुम्हारा कैसा नागरिकपन है कि नागरिक होते हुए और नागरिक बेचारा कुछ कह ही नहीं पा रहा, कुछ जबान नहीं खोल पा रहा। कितना अन्याय हो जाए, कितना अत्याचार हो जाए,
कितना मतलब यानी महंगाई और कितनी गरीबी आ जाए, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते, तो फिर तुम्हारा जीने का अधिकार क्या है? आखिरकार किस लिए आप जी रहे हो? जब अच्छी सच्ची बात कहने का अधिकार नहीं, तो तुम्हारा जीने का अधिकार ही नहीं। जी रहे हो लेकिन मुर्दा बन के जी, जिंदा बन के नहीं। जैसे मुर्दा नहीं कुछ कहता है, ऐसे तुम नहीं कहते, तो तुम्हारा जिंदा बनना मुर्दे को। इसलिए अब भी जागो, चेतो, होश में आ जाओ। आगे का समय बहुत खराब कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये 24 का चुनाव हुआ तो भारत देश की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा, न शासन, न प्रशासन, न व्यवस्था, कुछ नहीं बचेगा। ये सब उसकी व्यवस्था बना दी तो। और विपक्ष भी एकदम मौन बैठा, कुछ नहीं कर पा रहा। तो विपक्ष का मतलब क्या हुआ? विपक्ष इसीलिए रखा जाता है कि अगला कोई मनमानी न कर पाए, लेकिन विपक्ष चुपता। कारण क्या? इनको भी पहले मौका दिया गया, ये भी इन्होंने यही किया। तो जानते हैं कि हमने भी यही किया अपने शासन में, अपने प्रशासन में हमने यही किया। अब ये कर रहे तो इनको हम कैसे कहें? इससे संकोच में ये सत्य को कह नहीं पा रहे, लेकिन परिणाम तो बुरा हो रहा। जनता के लिए सब तो बुरा ही बुरा दिखाई दे रहा है, सब दुख तकलीफ भी दिखाई दे रहे हैं, सब अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, यही सब दिखाई दे रहा। तो इससे कौन सा लाभ मिलेगा? लाभ के लिए आप सारे दिन दौड़ते हो, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, बिजली, व्यापार, मजदूरी में, और मेरा कुछ नहीं। रिजल्ट बिल्कुल एकदम परिणाम उल्टा हुआ कि अच्छाई की जगह बुराई बढ़ रही, धर्म की जगह धर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा, शाकाहार सदाचार के लिए मांसाहार बढ़ रहा। तो इस देश की गौरव गरिमा बची कहां? ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया। इसलिए सारे सुख और सारी शांति सब आपकी खत्म है। अब आप जो उम्मीद कर रहे हो तो बहुत तुम्हारे से लाखों को दूर चला गया। सुख और शांति, न्याय और सुरक्षा, रोजी और रोटी, ये तुम्हारे से हजारों को दूर चला गया। अब ये उम्मीद अपने मन में मत रखिए, कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए मैं एक बार देशवासियों से फिर अपील कर रहा हूं कि नींद त्यागो, जरा आंख खोलो, सब लोग बोलिए प्रेम से, नींद त्यागो, जरा आंख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। आपको इन लोगों ने पाप बताया ही नहीं। क्या बेरोजगारी है? पाप नहीं है। क्या महंगाई है? पाप नहीं है। क्या टैक्सों की भरमार ये पाप नहीं है? उनको तो इन्होंने बताया ही नहीं
कि पाप किसे कहते हैं। पाप जिसमें अपना नुकसान, अपनी हानि हो, उसे पाप ही कहते हैं। लेकिन आपको ये बताया नहीं गया पाप किसे कहते हैं। क्या ये मार काट पाप नहीं है? कहा शेर को मार दो तो कहते उम्र कैद होती उसको। ये मुर्गा मारा जा रहा, बकरा काटा जा रहा, मछली काटी जा रही, ये जीव नहीं है? इनमें जीवात्मा नहीं है क्या? क्या इनको परमात्मा ने नहीं बनाया? इसको पाप नहीं कहते क्योंकि इनका व्यापार है। इनका ये व्यापार है, विदेश से करते हैं, इसलिए इसको पाप नहीं। खाली गौ हत्या पाप है और बकरी हत्या, मुर्गा हत्या ये पाप नहीं है। इनको तो पाप की परिभाषा भी नहीं मालूम, और जानते हैं तो बताते नहीं। लेकिन आपको तो सोचना चाहिए। कहते हैं गोवध नहीं करो, गोवध पाप है, और ये मुर्गा, बकरा, मछली, इनका वध क्या पुण्य है? क्या ये पुण्य है? अरे कुछ तो सोचो परमात्मा के लिए, क्योंकि तुमको भी जाना पड़ेगा। ये राजपाट तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारे पहले कितने राजे, महाराजे, बादशाह आज भी नरकों में पड़े, जमराज की जूतियों की मार खा रहे, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तुम कहां से बचो? तो तुमको भी अपना परिणाम सोचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की तरफ से परिणाम में कोई भेदभाव नहीं होता। वो सबको बराबर सजा, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। जो अनैतिक कार्य करेगा उसको सजा मिलेगी। ये शायद समझते होंगे हम बच जाएंगे, हम राजा। अरे उसके यहाँ राजा प्रजा कुछ नहीं, बल्कि राजा को तो और बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। धर्मशास्त्र कहते हैं तब से राज और राज से नरका, इसमें नहीं कुछ फर्क है। तपस्या करोगे तो राजा बनेगे, और राज भोग करोगे तो नरक में चले जाओगे। राज भोग के लिए नहीं, राज सेवा के लिए। सेवा, राजाओं ने सेवा की तो बेचारे नरक में चले गए, नहीं बन पाए। और तुम्हारी तो कोई सेवा है ही नहीं। तुम्हारा काम कोई समाज सेवा, कोई देश सेवा, कुछ भी नहीं, केवल अपनी सेवा। अपने लोभ, लालच, मान सम्मान, अधिकार, कुर्सी के सेवा के अलावा देश की कोई सेवा, तो इनका परिणाम कैसा होगा? कितने हजार वर्षों तक नरकों में ये जमराजा की मार खाएंगे। उस समय इनकी समझ में आएगा कि हमने क्या किया, अपनी प्रजा के साथ क्या किया। नीत का व्यवहार भी नहीं कर पाए, इनकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाए, इनको रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाए, इनको टैक्सों से यानी महंगाइयों से मुक्त नहीं कर पाए, तो ये अंत में इनको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये संदेश जिन की कांत अगर पहुंच जाए तो सब सुखी हो जाएंगे, सब बच जाएंगे अनैतिक कार्यों से, और इन लुटेरों से उनकी रक्षा हो जाएगी। और नहीं मानोगे तो जानो तुम्हारा काम जानो। मेरा काम तो बताने का, आगाह करने का है कि आगे खराब समय आ रहा, इन्हीं के द्वारा जिनके पीछे दौड़ रहे। अगर तुम दौड़ना बंद कर दो तो अब भी तुम कुछ हद में बच सकते, फिर तुम्हारा भी बचने का कोई कुछ नहीं। इसलिए महापुरुषों ने जन जागृति का संदेश
आज मैं ये जन जागरण का संदेश लेके निकला। चलो कुछ आप अच्छा काम नहीं कर पाए हो तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ, अपने लिए तो कुछ बचाओ सोच लो। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों से प्रेम करे, परमात्मा खुदा के बनाए जो जीवों से प्रेम करेगा वो शाकाहारी माना, उसे शाकाहारी कहते। ये सब आपको समझना चाहिए। मैं तो यही इशारा कर रहा हूं, आज भी तुम गफलत की नींद को त्यागो और अपने लाभ के लिए खड़े हो जाओ तो तुम कुछ बच सकते हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि नींद त्यागो, जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। पहली बात तो पाप की जानकारी दी जाए कि पाप किसे कहते। अगर ये जानते होते तो पाप नहीं करते, पापों की सजा जानते होते तो नहीं करते। अगर महात्माओं के पास जाते होते, जैसे राम गुरु के पास गए, तो उनका राज बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र रहा, किसी को कोई कष्ट कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई टैक्स नहीं लगाया उन्होंने, कोई महंगाई नहीं बढ़ाई, किसी को बेकार नहीं किया। ये सब राजा का कर्तव्य। लेकिन आज तो बिल्कुल उल्टा है, राम के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन राम राज्य कहाँ चला गया? वो भी तो लाना चाहिए। श्री राम के नारे लगाने से राम राज्य नहीं आ जाएगा। अगर उनका नाम ले रहे हो तो उनकी मर्यादा का ध्यान रखो। अगर मर्यादा भूल जाओगे तो सजा पाने के अधिकारी बन जाओगे। ये श्री राम कहने से काम नहीं बनेगा। श्री राम ने क्या कहा, क्या उपदेश दिया और क्या अपनी जनता को करके दिखाया प्रजा को, जब तक वो नहीं करोगे श्री राम से कोई लाभ पाने का अधिकारी नहीं बनेगा। नाम से काम नहीं होता, काम से काम होता। लेकिन कोई विचार नहीं कर, कोई भी इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि हमें करना क्या चाहिए। कि रूप कैसे कह रहे हैं, रूप गुरु ने प्रभु का बनाया, गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही
सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर। पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे। कब तलक यूं ही ढोते रहोगे। इतनी बात महापुरुष एकदम खोल के कह रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा आपसे कि पाप की गठरी उतार दो, मैं उतारने वाला आ गया। किसी ने नहीं कहा। आज वो भी मौका आपको मिला कि आप पाप की गठरी उतार दो। आ गया तुम्हारे पाप के गट्ठर को उतारने वाला। इसलिए उस समय से आवाज दे रहा। क्या कह रहे हैं कि भेद प्रभु का गुरु ने दिया है। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है। जिसने समझा वो अपना लिया है। प्रेमियों, जब से सृष्टि बनी ये किसी ने वादा नहीं किया कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दूंगा। ये अगर वादा है सृष्टि में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और किसी का वादा न। राम ने कभी कहा कि तुम सीताराम कहोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन्होंने नहीं कहा। कृष्ण भगवान ने भी ये नहीं कहा कि जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। शंकर भगवान ने भी वादा नहीं किया जब तुम मेरा नाम लो मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हनुमान जी ने भी ये वादा नहीं किया। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या वादा किया? जब कोई तुम्हारी मदद न करे, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको मानते हो, वो भी मुसीबत आपत्ति में इनकार कर दे कि मेरे बस का नहीं है, तो बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? आज जो धरती मंडल पर किसी ने काम नहीं किया, किसी ने वादा नहीं किया, आज वो वादा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। लेकिन आप उनको भी नहीं समझ पाए, क्योंकि तुम्हारे सामने ऐसा कोई वादा करने वाला आया नहीं था, तुम्हें इसकी जानकारी थी नहीं, तो ये भी लाभ तुम्हारे हाथों से निकल गया। क्या कह रहे हैं कि भेद प्रभु का गुरु ने दिया है। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है। जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना हरदम हियाते रहोगे। वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। ये पाप गठरी पटक दो जमी पर। पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे। कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, मुक्ति दिलाने का वादा किसी ने आज तक नहीं किया। ये कहा ऐसा करोगे तो मुक्ति मिल सकती है, ऐसा करोगे सकती है। संदेहात्मक शब्द का उच्चारण किया, मिल सकती है।
कोई गारंटी नहीं है मिल सकते। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा, जिनको मैंने नामदान दिया है या नाम से जिनको जोड़ा है, इनकी जीवात्मा को मुक्ति दिलाऊंगा, जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा, इसके मालिक प्रिया प्रीतम से मिलाऊंगा। ये वादा सच्ची में केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, किसी का ऐसा आज तक कोई आया ही नहीं। इस धरती पर गुरु आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु कभी नहीं आया। वो पहली बार आया, इसी से बेचारे पहचान नहीं कर पाए। कभी आया होता तो उसका इतिहास होता, उसकी किताबें लिखी गई होती तो आप जान जाते। इसलिए बाबा जी को अपना प्रचार खुद करना पड़ा। ऐसा प्रचार भूमंडल पर किसी ने नहीं। बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, गली कूचा छोड़ा नहीं जहां पर अपनी जानकारी न दी कि मैं किस काम के लिए आया हूं और कौन सा काम करके जाऊंगा। ये वादा रामकृष्ण का भी नहीं है। याद पड़िए तो आपको सब पता चले। ये अनामी महाप्रभु है जो मृत्युलोक मंडल पर पहली बार आया। गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया रामचरितमानस के उत्तरकांड में, एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे प्रेमी आवागमन नहीं समाप्त होता, ऐसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। ये कितना बड़ा काम है तुम्हारे हित का, जो किसी ने करने का वादा नहीं किया, लेकिन आज उनका खुला वादा है कि जब तक मैं अपनी जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। देखिए कितना बड़ा वादा है। सब बोल गए, ये चेला ही सब बोल गया। इन्हीं की समझ में नहीं आया कि हमारा गुरु क्या है, कौन है, कैसी अनोखी शक्ति लेके आया और यहाँ पर जीवात्माओं के हित का वादा कर रहा, संकल्प कर रहा, प्रतिज्ञा कर रहा, वादा कर रहा। जब यही नहीं समझ पाए, जो बेचारे पास गए नहीं, वो तो उनकी बात तो छोड़, उनको तो माफी मिल जाएगी, लेकिन इनको नहीं। जिनको 60 साल सुनाया, पढ़ाया, सिखाया, इनको माफी नहीं मिलेगी। आज एक बार फिर ये मौका दे दिया गया। ऐसा भी किसी ने नहीं किया। राम ने एक बार समझाया, रावण नहीं माना तो मार काट के खलियान कर। कृष्ण ने एक बार समझाया, यदुवंशी नहीं माने तो 56 करोड़ एक धक्के में चले गए। और कंस नहीं माना, उसका भी बना। अच्छी सच्ची बात न मानने का परिणाम ये आपके सामने, इतिहास पढ़ के देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कि अच्छी सच्ची धर्म की बात न मानने का परिणाम कितना बुरा होता। लेकिन उन्होंने संहार नीति के द्वारा सुधार किया, यानी खूनी क्रांति के द्वारा रामकृष्ण ने सुधार किया। लेकिन आज संत दयालु होते, आज जो उन्होंने विश्व परिवर्तन, विश्व सुधार का जो वादा किया है, वो अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा। उनके यहाँ मार काट, हिंसा, चोरी नहीं है।
ये मार काट के द्वारा नहीं, संहार का भी सुधार नहीं होता है। लेकिन तुमने संहार को सुधार मान लिया है। यही जीवों की अज्ञानता है। किसी को गोली मार दो, ये सुधार है। अगर मोड़ के साधु बना तो ये सुधार है। सुधार इसको कहते हैं। तो विचार तो आपको करना ही चाहिए। आज सुधार नीति के बारे में पहला परिचय दिया जा रहा है, क्योंकि आपको तो सुधार नीति संहार नीति के द्वारा बताया गया, लेकिन नहीं। आज जो विश्व का सुधार, जो विश्व का परिवर्तन जो होगा, वो वैचारिक क्रांति के द्वारा, खूनी क्रांति से नहीं। वो ऐसा अनोखा महापुरुष है जो तीर तमंचा भाला बर्ती, बम नहीं फेंकेगा, नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार करके दिखा देगा। ये सब आपके सामने करके दिखा दिया गया। आप चिंता मत करिए, थोड़ा सा इंतजारी कर लीजिए, ये सब तुम्हारे सामने करके दिखा दिया गया। आज जो ये धर्मोपदेश हो रहा है, ये कागजों वाला नहीं है, ये मानव की करनी वाला। जिस करनी के द्वारा लाभ और हानि मिलती है, पाप और पुण्य समझाया जाता, वो मानव करनी कोई नहीं बताता कि मानव को कैसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका नुकसान, वो पाप में न जाने पाए, उसकी जीवात्मा नरकों में न जाने पावे, उस कर्म को बताना चाहिए और वही करनी मानव को सिखानी चाहिए। लेकिन ये तो कोई नहीं कर रहा, और तुम जानकारी भी लेने की इच्छुक नहीं हो कि हम सच्चे अच्छे जानकारी तो ले ले, जो कह दिया जाए उसी को मान लेते, जो अखबारों में छाप दिया जाए उसी को सत्य मानते। अरे अखबारों में लिखा, क्या ये ब्रह्मवाक्य है? एकदम झूठा, सब झूठ। जो नहीं हो रहा उसी को लिख के कह दिया गया सब हो गया। तो हो गया तो कहाँ हो गया? अरे दुनिया के किसी कोने से अगर आपने सुधार नीति शुरू की होती तो 70 साल में अरे तुम्हारे पास भी आ जाती। अब तक 70 साल निकल गए और सुधार हो रहा, सुधार हो रहा, उन्नति हो रहा, विकास हो रहा, ये बनाया जाए, कहीं कुछ सब झूठ, सब धोखा। ये कब तक झूठ बोलोगे? तुम्हारे कर्मों का परिणाम अब शीघ्र आने वाला है। अब इसे कोई रोक नहीं सकता। गोस्वामी महाराज ने पहले लिख के बताया उत्तरकांड में कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पयावा से नरक के अधिकारी। क्या इन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा? श्री राम के नारे लगाते हो, क्या श्री रामचरितमानस को नहीं पढ़ रहे हो? क्या लिखा? जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। ये नहीं पढ़ा? अरे ये तुम्हारे मतलब की राजा का ये कर्तव्य जो रामचरितमानस बता रही है, कोई माने नहीं। रामचरितमानस को मानते लेकिन उसकी शिक्षा नहीं, मंदिर को मानते मंदिर की नहीं मानते, श्री राम जी को मानते श्री राम जी की नहीं मानते। बात तो ये है, जो मानना चाहिए उससे बहुत दूर, और जो नहीं मानना चाहिए वो नहीं। उनके जीवन का मुख्य कर्तव्य यही है। लेकिन आपको तो समझना चाहिए, आप पर बीत रही है, उन पर नहीं बीती। आप सब भुक्तभोगी हैं। 70 साल की आजादी बराबर देख रहे, जो बर्बादी में परिवर्तित हो गई। ये आजादी कितने लोगों ने कुर्बानी दी,
कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ। आज वो आजादी बेचारी बर्बादी के कगार पर खड़ी होकर रो रही है, आंसू बहा रही, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो कुर्बानी की नहीं, इनको तो बनी बनाई व्यवस्था मिल गई। ये क्या जाने कुर्बानी किसे कहते, वो तो जिसने दी है वो जानता। वो बात तो प्रेमियों समझने की, और इनको समझने की क्या जरूरत, वो तो आराम सुख में रह रहे हैं। समझना तो भारत की जनता को चाहिए, जो दुखों पर दुखों झेल रही, दुख पर दुख, मुसीबत पर, और सब मतलब परेशानियां, बीमारियां, ये सब निरंतर बढ़ती चली जा रही। सोचना तो तुम्हें चाहिए, व्यवस्था तुम्हारी बिगड़ी है, उनकी नहीं। परेशानियां तुम भोग रहे वो नहीं, दुख तुम उठा रहे वो सुख उठा रहे। तो आपको तो सोचना चाहिए, जब तुम्हारी किसी ने नहीं कही, तब महात्माओं ने अपना उत्तरदायित्व समझा और आपको सारे हिंदुस्तान को बताना शुरू किया, खोल खोल। कोई गुप्त नहीं, क्योंकि उनको कोई नोट वोट नहीं चाहिए, उनको कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए। वो देने आए हैं, लेने नहीं आए। इसलिए सत्य वही कहेगा जो स्वार्थी और लोभी लालची नहीं है, जो परमार्थ की भावना रखता है, सेवा का भाव रखता है, भारत की जनता को अपना पुत्रवर समझता है, वो सत्य कहेगा। उसे सत्य कहने में कोई डर नहीं है। लेकिन जिसको स्वार्थ लोभ लालच है, वो कभी सत्य के पास नहीं जाएगा और न सत्य आपके सामने कहेगा। लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए, क्योंकि तुम पर बीत रही है, बीत तो तुम पर रही, उन पर क्या बीत, और फिर भी नहीं कहोगे, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन हम ये कहने नहीं देंगे, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे गांव कोई आया नहीं और हमको किसी ने बताया। मैं ये पूरे हिंदुस्तान में 10 वर्षों से एकदम खुलासा कर रहा हूं, एकदम खुलासा, कोई चीज को बंद नहीं रखता हूं, सब स्पष्ट कहता हूं, ताकि मुसलमानों की तरह ये भारत की जनता ये न कह सके कि हाय हुसैन हम न हुए। हम आपको ये कहने नहीं देंगे। मैं 10 वर्षों से लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सर्जन, छोटी बड़ी कौम कौमियत, मैंने सबको संदेश दिया। मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं और मेरे में कोई लालच नहीं है कि कोई चंदा नोट वोट मिलना, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। अरे ये तो महान नर्क है, नर्क में कौन जाएगा? जिसे ये अच्छा समझते हैं महात्मा उसको नर्क कहते हैं। इसके समान नर्क कोई। राजा बनना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ये नर्क में चला जाएगा। ये राजा बनना सोच समझ कर। पिछला इतिहास राजाओं का, सम्राटों का, बादशाहों का आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि राजा का अधिकार क्या होता। लेकिन ना तुम इतिहास पढ़ते हो, ना वर्तमान में संत महात्माओं की बात मानते हो। तुम्हारे पास सीधे कोई जानकारी है ही नहीं। तो एक एक चीज को बड़ी समझदारी के साथ में, जितने लोग बैठे हो सुन रहे हो, इसमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे। इनको दोबारा ये सत्संग नहीं मिल सके, इसलिए इसे सुन लो, समझ लो, जल्दी से करो, ताकि वो मौत आने तक
कि पहले आपका काम हो। महात्मा ये चाहते हैं आधी घड़ी आधी व पुण्यात गोस्वामी संगत साथ की हर एक कोट अपराध करोड़ों पापों को हर लेती। एक घड़ी आधी घड़ी का सत्संग अगर ले लो, अपने जीवन में उतार लो, तो ये लाभ पाने के अधिकारी आप बन जाओ। तो सोचना चाहिए आप कितना बड़ा लाभ है। जो लाभ रुपए पैसे धन दौलत सामान से आपको नहीं मिला, वो मुफ्त दिया जाए। ये दरबार देने के लिए लगा है, लेने के लिए नहीं। और आपको ये सोचना चाहिए, मैं 10 वर्षों से लगातार महाप्रसाद दे रहा हूं, बांट रहा हूं, लुटा रहा हूं। आगे आने वाली मुसीबत, बीमारी, परेशानियों से बच जाओ, ये प्रसाद ले। क्या हिंदुस्तान में कोई तुम्हारे गांव आया कभी? कोई महात्मा आया जिसको दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी देते रहे हो? या कोई नेता आया जिसको चंदा नोटबुक महंगाई सब आप भरते रहे हो? मुसीबत में कोई आया? बीमारी दूर करने में, परेशानी दुख दर्द मिटाने में, ये सब काम करने के लिए कोई आया? तो मैं पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त प्रसाद बेचा नहीं जाता, दिया जाता। और प्रसाद को हिंदुस्तान में बना नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई प्रसाद नहीं बना सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रसाद दुकानों से खरीद के ले आए। अगर बनाना जानते होते तो ये नहीं कहते आपसे, फिर भी तुम नहीं समझ पाए। वो साफ साफ कहते मैं प्रसाद दुकान से ले आऊं, यानी मैं बनाना नहीं जानता। तो फिर भी तुम उन्हीं की पूजा करो। जो तुमसे ज्यादा खराब, सबका लेता, किसी को कुछ नहीं देता, ऐसे भिखारियों की पूजा कब तक करोगे? क्या भिखारी कुछ दे सकेगा? जो स्वयं आपसे मांगता, स्वयं आपसे लेता है, तुम्हारे पर आधारित जीवन बिताता है, वो तुम्हें क्या देगा? लेकिन नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम? अपने लाभ के लिए नहीं सोच पाए तो समाज देश को तुम क्या लाभ दोगे? तुम्हारी शिक्षा किस काम आएगी? सब बेचारे भूल जाएंगे। किसी के समझ में कुछ आता ही नहीं। आज तो मैं आपका दर्शन करने आया था। सत्संग तो मैं कल से सुनाऊंगा, क्यों अभी प्रेमी बहुत आ रहे हैं। 5 दिन का कार्यक्रम इसलिए सोचते हैं कि कल पहुंचूंगा मकर संक्रांति के पावन पर, तो सोच रहे हैं तो सत्संग में कल से शुरू करूंगा। आज तो मैंने कुछ जानकारी आपको दी, आगे आने वाले खराब समय की और उससे बचने का उपाय, ये दोनों चीजें आपको बताई। तो कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा, जो आपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा वो चीज कल से, तब आपकी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। ये कथा वार्ता किसी पीटी बातें यहाँ नहीं बताई, यहाँ स्वयं का अनुभव बताया जाता है। जिस अनुभव से लाभ मिला तो चाहते हैं कि भारत की संपूर्ण जनता को लाभ मिल जाए। इसमें छिपाने की क्या जरूरत? सबको लाभ मिल जाए। सर्वभूत हितेरता, जो सारे जीवों के हित के कल्याण में रत हो। ये महात्माओं का काम छिपाने का नहीं है, सबको बता रही कि घर में बैठकर आप लाभ ले लें। जो कलयुग का समय है, ये जंगलों में गुफाओं में बिताने का नहीं, ये घर गृहस्थी में रहकर, घर गृहस्थी के सारे कर्तव्य पूरे करके, बाल बच्चों की खिदमत सेवा करके, 8 घंटे खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बिजली व्यापार मजदूरी का काम सच्चाई ईमानदारी से करते हुए, और शाम को जब कोई काम न हो
संसार शरीर परिवार का, तो खाने के भोजन के पहले और सोने के पहले इसी मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन, जिस्मानी मैजिक में खुदा की सच्ची इबादत रूह से करें, तो ये सब काम आपका बन जाए। लेकिन जवान की इबादत प्रार्थना कबूल नहीं होती, क्योंकि आपने जवान को गंदा कर दिया। ये मुर्गा मीट अंडा गंदा जवान से आपने खाया, बुद्धि नाशक नशा शराब गांजा भाग अफीम आपने पी, निंदा आलोचना बुराई आपने जवान से की, बदते असली शब्दों का प्रयोग आपने किया, लिहाजा जवान आपकी गंदी हुई। अब जवान की कोई पूजा कोई इबादत कबूल नहीं हुई। इसीलिए मुसलमान को देखो, रोज इबादत करता है, 5-5 बार नमाज अदा करता है, लेकिन खुदा एक बार भी नहीं बोलता, एक बार भी नहीं बोलता। और न कभी इनको मस्जिद में मिला, न हिंदुओं को परमात्मा का भी मंदिर में मिला, न कोई देवी देवता मंदिर में मिले। आपको तो कोई नहीं मिला, और आप मिलने के लिए सब करते रहे हो, और मिला कोई नहीं, और फिर भी नहीं सोचते विचारते कि भाई किससे मिले और किससे पूछे जो परमात्मा से मिलने का भेद बता दे, रास्ता बता दे, तो हमारा भी काम हो जाए। ये कभी आप इच्छा भी नहीं थे। धीरे 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 चिल्लाते चिल्लाते अल्लाह मचाते मचाते तुम्हारी आदत बन गई। अब उसी अल्लाह मचाने वाली आदत को इबादत कहते हैं। इबादत का मतलब इबादत, ईब माने अच्छी नेक वाली आदत को इबादत कहते हैं। ये गंदे खान पान करके और गंदे यानी भाषा का प्रयोग और लड़ाई झगड़ा आपस में करके इबादत करते, इनकी कौन कबूल करेगा। इसीलिए खुदा ने अपना एक नाम रहमान रखा और कहा है इंसान तू मेरे बनाए जीवों पर अगर रहम करेगा तो मैं रहमान बनकर तेरे पर रहम करूंगा। ये सब बेरहम है। खुदा के बनाए जीवों को मारना काटना अपना धर्म समझते, कहते हमारे मजहब में। अरे क्यों बदनाम करते मजहब को? मजहब टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, मजहब एक मलहम है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता। तुम्हारा मजहब काटता पीटता, बकरा काटो मुर्गा काटो, ये तुम्हारा धर्म है। क्यों बदनाम करते हो? इसलिए पहले से फकीरों ने रखा इस्लाम, इसको इन सबको सलाम कर। सलाम माने प्रणाम, उर्दू में सलाम, हिंदी में प्रणाम कहते हैं। कहा मेरे बनाए जीवों में मेरी रूह बैठी, मेरी जीवात्मा बैठी, इसलिए इन सबको सलाम कर प्रणाम कर और तू मार काट रहा। खुदा के बनाए सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तू सजा पाने का अधिकारी है। ये कब समझोगे, कब के तुम? इसलिए मोहम्मद साहब खुदा का पैगाम लेके, ये मुसलमानों के मसीहा हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब आए, उन्होंने यही कहा, ऐ मुसलमान ईमान रहमान वालो, ये जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला इसे पाक साफ रख। अगर कहीं एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा। अगर एक बूंद शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या कोई मुसलमान इसको अपना रहा है? इन जवान मुबारक फकीरों के अल्फाज वचनों को क्या कबूल कर रहा है? सब बिल्कुल मस्त, एकदम अज्ञानता में डूब गए, बेरहम बन गए, रहम की जगह बेरहम बन गए, मतलब मारने काटने लगे। जहाँ पर रहम और दया और सुरक्षा हिफाजत करनी चाहिए वहां पर ये मारने काटने लगे। एक खुदा की एक भी बात नहीं मानता।
फकीरों के पैगाम कलाम को ये बिल्कुल नहीं मानता, न हिंदू संत महात्माओं के वचनों को मानता, न मुसलमान फकीरों के वचनों को मानता। अरे संत को फकीर को एक ही बात है, मुर्शिद को गुरु को एक ही बात है, रहमान को सदगुरु को एक ही बात है। लेकिन समझ में आए तुम्हारे तब तो ये सब गंदगी खा करके बुद्धि ना से नशा प्रयोग करके बुद्धि को पागल बना दिया। बुद्धि में सोचने की अच्छी और सच्ची क्षमता ही नहीं रही, तो इसलिए जो रहे मेहमान का काम था वो तो खत्म हो गया। मैं आखिरी दिन बोलूंगा मुसलमानों के लिए, उनके लिए भी कहूंगा, अब आपकी समझ में आ जाएगा कि सच्चा मुसलमान कौन है और मुसलमान किसे कहते हैं। ये सब बताऊंगा, आपको चिंता मत करिए और तुम्हारी भाषा में बता दूंगा, ताकि अगर आपको ये कोई अंदर में परहेज है कि हम उर्दू हिंदी नहीं मानेंगे उर्दू मानेंगे, तो मैं उर्दू में कह दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम जिस भाषा में सुनना चाहो, समझना चाहो, करना चाहो, लाभ प्राप्त करना चाहो, मैं तुम्हारे लिए उसी भाषा का प्रयोग करूँ। किसी तरह आपको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, वो परमार्थ समाज देश मनोहित में आते, अपना हित लाभ नहीं करें, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं आते, वो जीवों के लिए आते। और निरंतर जब तक रहते हैं जीवों को हित भले का काम करते हैं, उनको आने वाली मुसीबतों से बचाते रहते हैं। कि काम से कैसे बचोगे, क्रोध लोभ से, मोह से, अहंकार से कैसे बचोगे, वो सब तुम्हारे साथ यानी करके और करा के दिखाकर तुमको पाक साफ निर्मल पवित्र बना देते। तो कोई भी गलत भाव आपके अंदर रहने नहीं पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ आप लोग। देखो मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और कुछ बताने भी आया हूँ। आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना, जो मैं पूछूं सत्य। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, तो ये बताओ गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। जोर से बोलो। गुरु की। सच्चाई को मत छिपाइए। आप मथुरा जाते रहे हो गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने गए थे? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। और मान किसकी रहे? चेलों की। मान तो चेलों की रहे। ये चेले पार करेंगे। अगर चेले पार कर देते तो गुरु को आने की क्या जरूरत? इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। तुम मथुरा गए थे गुरु भक्ति करने की चेला भक्ति करने? ये सब चेला भक्ति करने, सब एकदम भूल गए कि भक्ति गुरु की होती कि चेलों की भक्ति। चेला गुरु की भक्ति करता तब चेला कहलाता, और तुम जब चेलों की भक्ति, इतना भी तुमको तुम्हारी समझ में नहीं आया कि भक्ति गुरु की होती कि चेले की। दूसरी बात है, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। जोर से बोलिए। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान
गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निधाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का या किसी चेले का है? इतना भी नहीं तुम समझ पाए। और जा कहाँ रहे हो? चेलों के पास। मान किसकी रहे हो? चेलों। ये तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा ज्ञान है। यही सत्संग सुना था, मथुरा जाने का यही तुम्हारा मतलब था कि गुरु को भूल जाओ। जिसके पास गए उसे भूल गए, जिसने वादा किया उसे भूल गए, जिसने नामदान दिया वो भी भूल गए। तुमने गुरु की एक भी नहीं बात याद रखी। आज इसीलिए रो रहे, चिल्ला रहे हो। अभी क्या, आगे और रोना पड़ेगा। जब पहले मुसीबत आती थी आप गुरु महाराज को याद करते थे, आपकी परेशानी, मुसीबत, बीमारी चली जाती थी। अब किसको याद करोगे? अब तो इन लोभी लालचियों ने झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी सभी छोड़ के चले गए। अब तुम किसको याद करोगे? उस पुतले को याद करोगे क्या जो बना के ले आए थे मथुरा में? अरे तुम तो मथुरा गए थे, तुम्हें बुलाया गया था कि बाबा जी का अंतिम दर्शन जाओ। आज से यही पूछने आया हूँ कि हिंदुस्तान में किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। तो तुमने मान कैसे लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? नहीं। बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओ? नहीं। और तुमने बिना देखे सब कुछ कर डाला, सब कुछ। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि बाबा जी मर गए, क्योंकि तेरे ही तुमने मनाई और बाल तुमने मुड़वाए। ये कैसा प्रेम गुरु से आपका, गुरु चेले का कैसा ये संबंध है? तेरा से में नहीं कायम रख पाए आप, सब कुछ नहीं देखा। गोस्वामी जी बार बार इशारा रामचरित मानस के माध्यम से करते, देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे विश्वास नहीं होता, प्रेम नहीं होता, लगाव नहीं होता। और तुमने बिना देखे ये क्या किया? सब तो तुम सजा पाने के अधिकारी हो। जिन्होंने प्रचार किया बाबा जी मर गए, किसी ने न 13वीं मनाई न बाल मुड़वाए। तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध करा दिया, बाल मुड़वा के 13वीं मना के कि बाबा जी मर गए। ये तो तुमने सिद्ध किया अपने गुरु को। परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभी क्या है, आगे वो समय आ रहा, तुम्हारी इस नीच करने का फल तुमको भी नहीं, इससे बचने वाले नहीं हो। मौत अंतिम सजा है, वो भी आपने अपने गुरु को दे दी। तुम गुरुभक्त कहे जाओगे। आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, सजा के सिवा और कुछ नहीं बचा। इसलिए आज तो मैं कुछ इशारा करने आया था। कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा। कल ये पर्व माना जाता है जाड़े के जाने का, ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत यहीं से प्रारंभ होता है। सूर्य कगर कर्क रेखा से हटके मकर रेखा जब पड़ने लगते प्रकाश बढ़ जाता, गर्मी बढ़ जाती, रोशनी बढ़ जाती। ये समय इसीलिए निश्चित रखा गया। भारतवर्ष में जितने त्योहार ये सब महात्माओं की बनाई गई। किसी वैज्ञानिक विद्वान ने कोई त्योहार नहीं बनाया।
ये महात्माओं की देन है। नहीं तुम्हें खुशी मनाने का समय ही तुम्हारे पास नहीं। ये त्योहार उन्हीं के बनाए और कोई खत्म भी नहीं कर पाया और नया कोई बना नहीं पाया। ये महात्माओं की महिमा हिंदुस्तान में देखी आप, और तुम भूल गए हो। तुमने तो अपराध कर डाला, उसकी सजा पाने के लिए तैयार रहिए। वक्त आपके सामने आ रहा है। एक एक बात मैं बताऊंगा इन दिनों में, और फिर आपसे पूछा जाएगा तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने अपने गुरु पर विश्वास क्यों नहीं किया। कहते तो रहे हमारा गुरु समर्थ है, हमारा गुरु अनामी महाप्रभु है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। ये प्रचार करते रहे, कहते रहे। अब क्या कह रहे, मर के चले गए। अब ये कह दिया मर के चले गए, अनामी प्रभु मर गया। इतनी भी सोच समझ तुम्हारे में नहीं है। अभी तक क्या कहते रहे, अब क्या कहेंगे। आगे आने वाले समय में लोग कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। उस समय को मुंह दिखाने के काबिल रहोगे तुम। इस भारत की जनता को अपना मुंह दिखाओगे। इसलिए सोच लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक वक्त आपको ये दिया जा रहा है समझने का और खड़े होने का, अपनी भूल चूक की माफी कराने का ये समय आपको मिला। नई बात में रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अप्रेमियों इंसानों के बस का काम नहीं। 70 साल की आजादी नेताओं की देख ली और महात्माओं का धर्म उपदेश सुन के देख लिया। न धर्म नीति रही, न राजनीति रही, सब समाप्त। अप्रेमियों संत नीति जो सबके लिए, सच्चाई की नीति, सद्धर्म की नीति, जीवात्माओं को सतलोक पहुंचाने वाली नीति। कोई है संत राज भारत मां, अब बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। हाँ, ये सब दिखाई पड़ेगी। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। हमारी एक मर्यादा है, ये एक लाइन में महिला, एक पे पुरुष। क्यों मैं आपसे मिल नहीं पाया हूँ, आपके अंदर इच्छा लगी वही मिलने। वैसे इतने लोगों से एक बार की नहीं मिला जा सकता, और कुटी में इतनी जगह नहीं कोई वहां आपको बुला लूं। इसलिए आपसे मिलने की व्यवस्था बना और रोज मिलूंगा। ऐसा नहीं मैं कोई डरने वाला नहीं होगी, वही भाग जाऊंगा, मिलूंगा नहीं, कोई डर नहीं। अपने प्रेमियों से क्या डर, अपने लोगों से क्या डर, अपने गुरु परिवार से क्या डर। इसलिए मैं एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा। और ये महाप्रसाद जो नैमिषारण
पावन पवित्र भूमि से बना के ले आए। क्या 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। विश्व में ऐसी कोई भूमि नहीं कि 88,000 ऋषियों ने एक जगह पर तपस्या की। ये पावन पवित्र भूमि है नैमिषारण्य, सीतापुर उत्तर प्रदेश। मैं वहां से महाप्रसाद बना के ले आया हूँ। आपकी परेशानी, बीमारी, मुसीबतों को दूर करने के लिए, भूत प्रेत से निजात दिलाने के लिए एक ये सब सच्चाई है जय गुरुदेव नाम की। ये झंडा अपनी पूरी सच्चाई दी। ये झंडा गड़ा है, आप जाकर परिक्रमा करें 21 बार, 51 बार, 101 बार। जैसे परेशानी बड़ी छोटी दिनों की, उसी तरह आपको परिक्रमा करना। जब झंडे के पास जाना कहीं ये वादा करना कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली का प्रयोग नहीं करूंगा, दूसरे के धन, स्त्री, पति से दूर रहूंगा, किसी की निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करूंगा। ये परहेज है। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ इतने बड़े चल सैलाब में कह रहा हूं कि जय गुरुदेव नाम ये प्रभु का है, ये आदमी इंसान का नहीं, ये आपकी पूरी मदद करेगा। और ये झंडा इसीलिए मैंने गड़वा दिया कि आप झंडे की परीक्षा कर लो। हिंदुस्तान में तो बहुत झंडे हैं, जितनी पार्टियां उतने झंडे, लेकिन वो झंडे अपने स्वार्थ के, और ये झंडा प्रभु का है। ये किसी आर्टी पार्टी, किसी आदमी इंसान का नहीं है, ये प्रभु का झंडा है। और ये सबके, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई कौमियत, ये सबके लाभ, सबको लाभ देने वाला झंडा है। यही तो आपको समझना चाहिए कि सच्चाई कहाँ है। जो लोग कह रहे हैं बाबा जी चले गए, वो भी जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए, मैं उनसे कहता हूँ अगर तुम्हारी बात ये सच्ची है तो झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दीजिए, या एक बीमारी, परेशानी दूर कर दीजिए, मैं तुम्हारी बात मान लूँ। नहीं तो तुमको पछता के रो के आंसू गिरा इस प्रभु नाम झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। इससे कोई बचने वाला नहीं। सब ये सच्चाई आपके सामने सब। और ये है दरबार, ये दुकान नहीं है। जो दुकानें जगह सब धर्म के नाम पर कितने खोले, और दुकान में बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता। वहाँ कहेंगे सेवा दो, सेवा दो, ये सेवा दो, वो सेवा दो, वो सेवा, भिखारी बन जाएगी। लेकिन ये दरबार है, यहाँ मांगा नहीं जाता। यहाँ जो स्वेच्छा से, मैं तो ये भी कर्म मना करता हूँ कि हमको कुछ नहीं चाहिए। लोगों को तुम्हारी सेवाओं और सामान की जरूरत, मान सम्मान की जरूरत, हमको तुम्हारी जरूरत, हमको तुम्हारी जरूरत, और लोगों को तुम्हारे धन दौलत की जरूरत। कितना अंतर है। लेकिन अब ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं हमारे पास समय नहीं है कि घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चों को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो हमारी कुछ गाड़ी कमाई ले लीजिए और अच्छी जगह लगा दी। हमने कहा ऐसी तुम्हारी कोई अगर श्रद्धा, सेवा भाव है तो मैं आपकी सेवा नैमिषारण्य में लगा दूंगा। और चल के देख लीजिए, 4 वर्षों में 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। मथुरा में 60 साल में एक आश्रम, वो भी रख नहीं पाए, उसको भी गंदा कर दिया। मुर्गा मीट, दारू का अड्डा बना दिया। इसीलिए हमको मजबूर होकर गुरु परिवार के लिए 3 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा। वैसे मैंने 6 आश्रमों का निर्माण किया, 2 कानपुर में, 2 हरदोई में और 2 सीतापुर नैमिषारण्य। 6 आश्रमों का निर्माण किया। यही है छोटी सी सेवा जो आपने 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 50, 100 दिए, उसी से मैंने ये काम करके दिखाया। जो बाबा जी के हाथ में पकड़ाई गई वो कहाँ चली गई? आपको हिसाब पूछना चाहिए
कि वो 60 साल की सेवा कहाँ चली गई और अब भी सेवाएं ले रहे हो, वो कहाँ लगा रहे हो। तुम्हें देखना चाहिए कि हमारी सेवाओं का दुरुपयोग हो रहा कि सदुपयोग हो रहा। कि आपको आंख बंद करके सेवा देती, आंख खोल के सेवा देती। मैं सेवा का विरोध नहीं करता हूं, मैं तरीके की बात बताता हूं। तो इसे समझिए, ऐसे सोचिए, ताकि तुम्हारी सेवा के द्वारा अगर गलत काम किया जाएगा और बुरे काम में लगेगी तो आपको भी उसका भोग भोगना पड़ेगा, बचोगे आप भी नहीं। इसलिए सोच समझ कर मैंने सबसे कह रहा हूं, जो तुमने हमको दी हमारे हाथ में, मैंने तो मांगी नहीं, न पहले कभी मांगी, न आज मांगता, न आगे मांगू। मेरा काम भिखारी का, हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, मैं भी काम। हमें जबरदस्ती मानते नहीं कि ले लो हमारा, लगा देना, हमारे पास समय नहीं, दुकान खेती बंद करके कैसे आपके साथ चलूं। हमने कहा चलो ठीक, ऐसी श्रद्धा है तो मैं नैमिषारण 88,000 ऋषियों की पवित्र भूमि नैमिषारण में आपकी सेवाओं का प्रयोग करूं। 3 आश्रमों का निर्माण, लगभग 500 बीघे जमीन। अब क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूंगा, आपको दूंगा मैं क्या करूं? मैं तो ये कपड़े भी आप लोग देते वही पहनता हूं, कपड़े भी आपके दिए हुए, 1 रोटी दोपहर 1 शाम, 2 रोटी का खर्चा, कोई फल फूल मेवा ये कोई घी दूध भी नहीं। तुम ले आते हो तुम्हारे कहने के लिए, थोड़ा बहुत 1 टुकड़ा ले लें आप, इसकी श्रद्धा बनी जाए, बाकी ये मेरा भोजन नहीं। मेरा भोजन इतना सादा कि आप प्रयोग नहीं करें। नमक रोटी आप समझिए, बस जो आपने दिया 1-2 दिन सब बच गया, उठा के मैंने वहां लगा दिया। मैं क्या करूंगा, मुझको तो उसकी जरूरत है। तो आपको ये सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो 3 आश्रमों का निर्माण हुआ है, लेकिन मेरे नाम 1 इंच भी जमीन नहीं। मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये काम मेरे नाम कुछ, ये गाड़ियां भी मेरे नाम की समाप्त की, आप लोगों की दी हुई कि चलो आप जल्दी से प्रचार कर दो, लोगों को सच्चाई बता दो गुरु की। तो ठीक है भाई, बता देता हूँ। ये सब मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, ये मीडिया सब हार गई, थक गई, मेरे बारे में बड़ा ढूंढ खोज किया। अरे लगा कुछ नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, तुम पकड़ोगे क्या? ये काम मैं नहीं करता, जनता के हित में निकला हूं तो जनता के हित का काम करूंगा, सबके भले का, सबके कल्याण का काम करूंगा, लेकिन अपने भले अपने कल्याण का काम व्यक्तिगत नहीं कुछ। और सब मालूम है मैं झोपड़ी में रहता हूँ, और जहाँ जाता है यहाँ भी झोपड़ी आपने बनवाई थी, झोपड़ी मेरी पहचान है। अब तो मीडिया पत्रकार भी कहने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता है, बाकी सब एसी में हर रहे। लेकिन मेरा जितने आश्रम बने सब में मेरी झोपड़ी बनी है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, आप सबको अच्छी जगह रखता हूँ, आप सबको अच्छे भोजन कराता हूँ, लेकिन अच्छे कपड़े पहनता हूँ। लेकिन मैं ये मेरे लिए नहीं है, मेरा जो काम है मैं वो काम कर रहा हूँ, जब काम पूरा हो जाएगा तब देखा जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव।
विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। इस बात को, ये काम किसी इंसान का नहीं है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। कल का सत्संग 2 बजे से प्रार्थना पाठ, 3 बजे से समय से आऊंगा, ताकि आप समय से दूर दराज से आए हो, अपने अपने घर पहुंचो, समय से छोड़। अब आपसे मिल लूं कि कहोगे मिले नहीं, चले गए ऐसे, तो मैं बिना मिले तो जाता ही नहीं। इसीलिए रोज मिलता हूँ कि नए लोग आते बेचारे छूट न जाए। उनकी सेवा है, उनकी श्रद्धा है, उनका भाव है, तो कहीं बिखर नहीं जाए। जय